Hello students, today we will discuss exercise 7.2 question number 1 and 2. Question number 1 is in an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersects each other at O. Join A to D. Join A to O. Show that OB is equals to OC and second part is AO bisects angle A. मीन्स क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ABC हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल हैं. ऑब्वियस है, अगर आइसोस्केलेस हैं तो साइड्स तो इक्वल होंगे, टू साइड्स. और जो बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी का, वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को एट ओ पे. कहाँ पे? ओ पे. ठीक है. ज्वाइन ए टू ओ. ज्वाइन कीजिए ए को ओ तक. शो डैट, और बताइए ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है और ए ओ बाइसेक्ट करे एंगल ए को. ओके. सो सी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है. ठीक है. और जो बाइसेक्टर है एंगल बी का और सी का, वो इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को कहाँ पे? ओ पे. ठीक है. आगे लिखा है ज्वाइन ए टू ओ. हमने ए को ओ तक ज्वाइन कर लिया. अब हमने बताना है क्या ओ बी जो है, ये साइड ओ बी जो है, क्या वो ओ सी के इक्वल है. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या गिवन है. हमें गिवन है कि ए बी जो है, साइड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है. ये हमें गिवन है यहाँ पे. ठीक है. दूसरी बात जो हमें गिवन है, देखिए आपको पता है कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ए बी, तो इसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा. क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ लिया है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब ये जो साइड है ए बी, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला ए सी बी. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी. अब ए सी के अपोजिट में कौन सा बन रहा था? ए बी सी, इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे. सो हम यहाँ रीजन लिखेंगे. सो द रीजन इज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्राइंगल आर इक्वल. अगर आपके पास साइड इक्वल्स हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा? इक्वल. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का हाफ करेंगे. हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी. नाउ स्टूडेंट, जब आप एंगल ए सी बी का, ये जो एंगल है, इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा? ये छोटा वाला एंगल आएगा. इसका नाम क्या है? ओ सी बी. देखिए ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू. नाउ सी, अगर आप इस एंगल का हाफ करेंगे ए बी सी, ये एंगल ए बी सी, इसका हाफ करेंगे तो होगा एंगल ओ बी सी. एंगल ओ बी सी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चला, अगर हम ट्राइंगल ले लें ओ बी सी, ये ट्राइंगल ओ बी सी अगर हम ले लें तो हमें क्या पता है कि यहाँ पे ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है. क्यों? क्योंकि अगर हम एंगल ले लेंगे ओ सी बी, ये वाला ओ सी बी, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ओ बी. ठीक है. और अगर हम एंगल ले लेंगे ओ बी सी, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? ओ सी. और हमें पता है कि अगर एंगल्स इक्वल हों, एंगल्स इक्वल हों तो उसके अपोजिट जो साइड होती हैं वो भी इक्वल्स होती हैं. ये भी हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है. सो स्टूडेंट, द रीजन फॉर दिस इज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल. सो द रीजन इज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल. अगर अपोजिट साइड्स जो हैं, अगर आपके पास इक्वल एंगल्स है, उसके अपोजिट जो साइड होगी वो भी क्या होगी? इक्वल होगी. दिस इज योर पार्ट फर्स्ट. ओके.